अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, आई होप यू आर डूइंग वेल। जब कोई इंसान आपको बिला वजह छोड़ कर जाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा मशवरा आपको ये मिलता है कि नो कॉन्टैक्ट रूल जो है ना वो अप्लाई कर लो, यानी उससे रब्ता करना छोड़ दो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 90% लोग इस रूल को इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो पता है कौन सी गलती होती है कि वो 2 दिन खामोश रहते हैं और तीसरे दिन जज्बाती होकर ख़ुद ही मैसेज कर देते हैं कि कहीं वो चला न जाए, जिसका नतीजा यह निकलता है कि सामने वाले की नज़र में उनकी वैल्यू पहले से ज़्यादा गिर जाती है। और वैल्यू गिरने के बाद फिर क्या होता है कि आपका ये जो नो कॉन्टैक्ट वाला फार्मूला है आप जो यूज़ कर रहे हैं इसका कोई असर नहीं रहता। उसे पता है कि ये एक दिन मुझे मैसेज नहीं करेगा, दूसरे दिन खुद करेगा। आप उसके माइंड में एक पैटर्न बना लेते हैं फिर आपकी गलती की वजह से कि अगर ये मुझे कहीं पर इग्नोर करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसके बाद ये खुद मुझसे रब्ता करेगा। उसे यकीन हो जाता है, उसे आप यकीन दिला देते हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि छोड़कर जाने वाले को अपनी गलती का एहसास हो, वो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए तड़प उठे, तो आपको नो कॉन्टैक्ट रूल का सही और साइंसी तरीका मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, कि आपको मालूम होना चाहिए। आज किताब ज़िंदगी पर मैं आपको बताऊंगा कि इस रूल को असल में अप्लाई कैसे किया जाता है और इस दौरान सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है। जब आप किसी से मुकम्मल रब्ता ख़त्म करते हैं, ना कोई कॉल करते हैं, ना कोई मैसेज करते हैं, ना स्टेटस देखते हैं, ना दिखाते हैं, तो सामने वाला इंसान यकदम 3 ज़हनी मराहिल से गुज़रता है, यानी 3 स्टेजेस से गुज़रता है। उसकी पहली स्टेज ये होती है कि शुरू के चंद दिन वो बहुत पुरसकून रहता है, बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि अच्छा हुआ जान छूटी, ये 2 दिन में खुद ही वापस आ जाएगा। यानी वो ये क्यों सोचता है, पहली स्टेज पे क्यों वो ये चीज़ सोचता है? क्योंकि आपने जो पहले नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई किया उसमें जो गलती की कि वो कहीं चला ना जाए, फिर मैसेज किया, ठीक है, आप बार बार उसको मैसेज करके खुद ही मनाते थे, तो उसकी वजह से पहली स्टेज उसके दिमाग में ये होती है। अब सेकंड चीज़ कि जो दूसरी स्टेज होती है वो ये होती है कि जब 1 हफ़्ता गुजरता है और आपकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आता तो उसका गुरूर टूटना शुरू हो जाता है। वो सोचता है कि अचानक इसे क्या हो गया है, ठीक है, क्या इसे कोई और मिल गया है। यहाँ उसका दिमाग आपके बारे में ओवर थिंकिंग करना शुरू करता है, क्योंकि पहले आप 1 दिन में उसको मैसेज करते थे, अब 1 हफ़्ता गुजर गया तो उसको ये सोच लाजिम आएगी। तीसरी स्टेज ये होती है कि पैनिक स्टेज होती है, जो यानी जब 2 से 3 हफ्ते गुजर जाते हैं तो उसे सचमुच में ये खौफ खाने लगता है कि वो आपको हमेशा के लिए खो चुका है। यही वो वक्त होता है जब वो आपसे रब्ता करने के बहाने ढूंढता है, यानी नो कॉन्टैक्ट रूल तब जाकर काम करता है, ठीक है ना, तब जाकर वो आपको ढूंढता है। समझ आ रही है ना कि आप गलतियां करना छोड़ेंगे तब आपका नो कॉन्टैक्ट रूल भी अप्लाई होगा सही से। तो इसके लिए आपको कुछ उसूल जो है ना वो अपनाने होंगे। तो आपने एक काम करना है कि सोशल मीडिया पर आपने मुर्दा नहीं बनना। अक्सर लोग नो कॉन्टैक्ट का मतलब ये समझते हैं कि सोशल मीडिया से गायब हो जाएं, ठीक है ना, व्हाट्सएप पर जो है ना वो स्टेटस ना लगाएं, या कुछ लोग ऐसे लगाते भी हैं तो उदास, शायरी, दुख भरे और अपने आप को ऐसा मजनू शो करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है ना। ये चीज़ अच्छी नहीं है। अपनी लाइफ में आपने एक्टिव रहना है, नज़र आना है एक्टिव। अपनी जो आपकी ज़िंदगी की पॉजिटिविटी है उसको आगे लेकर आना है। आपने अपनी ज़िंदगी की चंद ऐसी झलकियाँ, चंद ऐसे काम जो आपको निखार रहे हों वो आपने आगे रखने हैं, ठीक है ना, कि उसको ये लगना चाहिए कि जो शख्स मेरी वजह से रुक सकता था, यानी मैंने अगर उसका साथ छोड़ा था तो वो कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मैं उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा नहीं हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने स्टेप लेना है कि आपने अपने आप को आगे लेकर जाना है, पॉजिटिविटी में रहना है, खुशियों की तरफ जाना है, ठीक है ना। फिर उसकी बेचैनी दुगनी हो जाएगी क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। उसको ये था कि आप रुक कर सिर्फ उसी से भीख मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया आपने। समझ आई ना। और फिर आपने क्या करना है कि सबसे खास चीज़ ये है कि ड्रिप मैसेजेस क्या है पता है आपको? कि जब सामने वाले का तजस्सुस बढ़ेगा तो वो आपको बराह रास्त ये नहीं कहेगा कि मुझे माफ़ कर दो, वो कोई आम सा मैसेज करेगा जैसे मेरी वो चीज़ आपके पास पड़ी है, या कुछ ऐसा बहाना बनाएगा, यानी ठीक है, यानी कैसे हो, ठीक है ना। इंसानी नफ्सियात में इसे ड्रिप मैसेज कहते हैं, ठीक है, ताकि वो चेक कर सके कि आप अभी भी उसके लिए तड़प रहे हैं या नहीं। ऐसे मैसेजेस आने पर फ़ौरन आपने पिघल नहीं जाना, बल्कि बहुत देर के बाद आपने बिल्कुल मुख्तसर जवाब देना है। आपके जवाब से ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आपको किसी किस्म का कोई असर नहीं है अब उसका, ठीक है ना। वो रहे ना रहे, मर जाए, आपको कोई मतलब नहीं है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपने अपनी ज़ात पर काम करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ सामने वाले को वापस लाने के लिए नहीं, बल्कि ये वक्त आपको ख़ुद को मजबूत बनाने के लिए मिला है, ठीक है। अपने कैरियर, अपनी सेहत और अपनी शख्सियत पर तवज्जो दें।
جب آپ اندر سے مضبوط ہو جائیں گے تو آپ کی انرجی بدلے گی. اور یاد رکھیں دنیا ہمیشہ اسی کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے جو اپنی ذات میں مکمل ہوتا ہے. رشتوں میں اپنی عزت نفس کو کبھی داؤ پر مت لگائیں. جو انسان آپ کے آنسوؤں کی قدر نہیں کر سکا اسے اپنی خاموشی کی سوغات دے دیں، وہ خود تڑپ اٹھے گا. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.